तो साइंटिस्ट बुद्धिस्ट, बुद्धा इज अ साइंटिस्ट। कैसे? 4 नोबल ट्रुथ्स। चार आर्य सत्य। पहला, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द वर्ल्ड इज नॉट सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। संसार दुख में है। अगर बुद्ध ये कहते कि संसार दुख है, फिर तो मतलब ही खत्म हो गया, फिर तो खुशी मिल ही नहीं सकती, पॉसिबल ना। बुद्ध कहते हैं द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, फुल ऑफ। उसने कहा क्यों? बोले सेकंड नोबल ट्रुथ, डिजायर। गौर करो अपनी जिंदगी में, तुम्हारी जितने भी समस्याएं हैं वो तुम्हारी इच्छाओं ने ही जन्म दिया है, किसी और ने नहीं दिया। तुम ही तो चाहते हो आईएएस बन जाएं, सबकी खोपड़ी बैठे, जहां जाएं लोग सजदा करें, जी हुजूर जी मालिक करें। ये सब तुम्हारी ही तो इच्छाएं हैं। वो तो तुम कहते हो कि सर आई वॉन्ट टू क्वालिफाई आईएएस बिकॉज आई वॉन्ट टू सर्व द डाउन ट्रोडन पीपल एंड द पुअर पीपल, आई वॉन्ट टू इरेडिकेट पॉवर्टी। कुछ ना करोगे और ना कभी किसी ने किया है। गरीबी हटाना, एंटरप्रेन्योर हो जाओ, एक फैक्ट्री लगा दो, 500 लोग नौकरी पा जाएंगे, उसमें 5000 पा जाएंगे, 50,000 पा जाएंगे, अंबानी बन जाओ। जिसके पास इच्छा ही नहीं, उसको कष्ट हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तुम बहुत गौर से आंख बंद करके आज सोचना कि तुम्हारा जो भी दुख होगा उसकी मां तुम्हारी इच्छा ही होगी। लोग हमारी इज्जत करें तो इच्छा है, लोग हमको सम्मान दें, इच्छा है। क्या साइंटिफिक बात कह दी बुद्ध ने। कोई भगवान ने दुख नहीं पैदा किया, भगवान दुख देता क्यों देगा, पागल। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे दुख का आधार हैं। मारुति स्विफ्ट रखे हो, 4 लोग फैमिली में है, काम तो चल रहा है ना। नहीं वो मौसा जी BMW लेके आए और बार बार जब घर आते हैं तो देख के मुस्कुराते हैं। ये सब तुम ही सोच रहे हो, सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। पता नहीं, हो सकता है उनको हंसने की बीमारी हो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपनी किसी दूसरे की वजह से दुखी है ही नहीं, अपनी वजह से। अपनी वजह से। कितनी बड़ी बात कह दी बुद्ध ने। अब तुम्हारे पड़ोसी के 60 बच्चे हैं, 8, और तुम माँ बाप के अकेले हो, और तुम्हारे खेत में पेड़ लगा था उसने काट डाला। अब तुम उससे लड़ रहे हो, उसने पीटा भी तुमको। तुम थाने पे गए, उसका कोई रिश्तेदार कलेक्टर था, उसने वहां से फोन करा दिया। हिरन जब शेर को देखता है तो भागता है। नियम है। हिरन अगर शेर को देख के शेर की तरफ भागेगा ना, शेर तो दोनों पैर पे खड़ा होकर हंसेगा पहले कि फाड़ डालेंगे तुमको। डिजायर। तीसरा आर्य सत्य उन्होंने कहा दुख निरोध। इसको दूर करने का उपाय है। दुख निरोध, इसको दूर करने का एक उपाय है। बोले क्या है साहब? बोले अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ।
देखो, इस पूरे दर्शन में, इस पूरे फिलॉसफी में कहीं कहीं भी भगवान है, आत्मा है? कहीं नहीं। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक ज्ञान, जो जान, शराब क्या करती पता है? मन को शांत करती। शराब इसलिए नहीं पी रहे हो कि इंडिया मैच जीत गई या इंडिया मैच हार गई। इंडिया मैच जीत गई तो 1000 रुपए बंटवा दो, 4 गरीबों को खाना खिला दो। तुमको मन को शांत करने का एक बहाना चाहिए। चुनौतियों से घिरे हो, परेशान हो, दिमाग उलझा हुआ है, किसी की मंगनी हो रही, बोले पार्टी करनी पड़ेगी, किसी का बच्चा पैदा हुआ, बोले पार्टी पैदा। अब तो ये रस्म आ गई, कोई मर गया तो कहते उसमें भी पार्टी करो। अब तुम देखो आज का समाज, अगर तुम देखो तो हर चीज को वो पार्टी में बदलना चाहते हैं। नई गाड़ी खरीदो, पार्टी दो, बच्चा पैदा हुआ, पार्टी दो, कपड़ा लाओ, पार्टी दो। सबको किसी न किसी बहाने शराब पीना है, क्योंकि इस पूंजीवादी युग में सबका मन उलझा हुआ है, स्ट्रेस में है, प्रेशर में। एक बहाना चाहिए, एक सहारा चाहिए उस मन को शांत करने का। और वो शांत कौन करेगा? शराब। लेकिन शराब मन और शरीर दोनों को भ्रष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। यह है दर्शन। इसीलिए इंडिया में दर्शन शब्द है जो देखा जाए। जो देखा जाए, जो देख के, बुद्ध महान बने देख के, आइंस्टीन महान बने देख के, मैडम क्यूरी महान बनी देख के, गांधी जी महान बने देख के। राजा हरिश्चंद्र का नाटक देखा उन्होंने। ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, मनन को बढ़ाओ, इनको बढ़ाओ। अनअकैडमी पर ये एक प्रोग्राम है, ऐसे ही मैं ही लूंगा, ऐसे ही। देखो तुम्हारी कितनी समस्याएं खत्म होती हैं, तुम्हारी कितनी चुनौतियां खत्म होती हैं। जिंदगी चुनौती है, तुम भाग नहीं सकते। भागने का एक दो रास्ते हैं, एक तो चपरासी हो जाओ, दूसरा हरिद्वार चले आओ। सारी इच्छा छोड़ दो। सम्यक ज्ञान, जो जानते हो उसको स्पष्ट जानते हो। शराब क्या है? स्पष्ट जानते हो। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। जिस अवस्था चोरी कर रहे हो, चोरी की ही अवस्था में हो। एक चोर एक बुढ़िया के मकान में कूदा, बुढ़िया जग रही थी। बुढ़िया ने चोर से कहा, आओ आओ भैया, चोरी करने आया? बहुत अच्छा भैया, मैं अपनी बहू से बहुत परेशान हूं भैया, और मुझे पता है उसने अपने सारे गहने रुपए पैसे कहां रखे हो। मैं चाहती हूं तुम उठा ले जाओ। मैं सब बता दूंगी तुमको, लेकिन बताने से पहले तुमको मेरा काम करना पड़ेगा, मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। चोर ने कहा, यार इससे अच्छा सौदा क्या है, कहानी सुन के सब बता देगी बुढ़िया, मदद कर रही चोरी में। कहा बुढ़िया सुनाओ। तो बूढ़ी माता ने कहा कि मैं एक बार राजस्थान गई थी, और राजस्थान के डेजर्ट में मैं खो गई, और जब बीच डेजर्ट में मैं प्यासी थी, बेहोश होने वाली थी, तभी एक चील ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा, और जब उसने झपट्टा मारा मैं चिल्लाई, पंकज पंकज पंकज। उसके बेटे का नाम था पंकज। निकल आया, बहुत मार मारा चोर को। कहा मैं इसको पुलिस के हवाले करूंगा। बुढ़िया ने कहा, जाने दे बेटा, वैसे ही मार चुके हो। अरे चोर ने कहा, नहीं नहीं भैया, मुझको बंद कराओ भैया, मुझको भैया बंद कराओ, मुझे अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा, तुझे मिल तो गई तेरी गलती की सजा। बोले वो तो गलती नहीं थी, मेरी गलती ये थी कि मुझे होश में रहे, मैं होश में रहूं कि मैं चोर हूं, मैं किसी कहानी सुनने थोड़ी आया हूं। देखो ध्यान भटक गया, काम लग गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसीलिए किसी जानवर को भगवान बनने का प्रावधान नहीं है। इंद्रियों से चैतन्य पर जाने का दरवाजा किसी जानवर के पास नहीं है, किसी पेड़ पौधे के पास नहीं है, सिर्फ मानव के पास है।
और वो रास्ता कैसे खुलेगा? चिंतन से, मनन से। दर्शन पढ़ना चाहिए। दर्शन इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि बेंच में रखना है या एमए करना है फिलॉसफी से या प्रवचन देना है। पढ़ना चाहिए, वो आपके चिंतन और मनन। अब क्या हुआ कि जो 90s के बाद की जनरेशन आई उसने ह्यूमैनिटीज पे ध्यान ही नहीं दिया। सब डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो इस देश में चिंतन और मनन खो गया। इस देश में जो है भैया वो चिंतन और मनन खो गया। और जब देश में चिंतन मनन खो गया, मशीन हो गए लोग। तो महावीर से क्या लेने लायक है कि ज्ञान, परम ज्ञान। अब परम ज्ञान तो भगवान तो आप बाद में बनिएगा, लेकिन ज्ञान का जो वो समझ है, अप्लाइड समझ है, सिंप्लीफिकेशन है, वास्तविक स्वरूप की समझ है, वो डेवलप करिए आप। भगवान तो आप बाद में बनिएगा। मैं एक छोटे स्तर पर, एक माइनर कैवल्य आपको बता रहा हूं। आधी अधूरी नॉलेज पे मत रहिए। बुद्ध से क्या लेना है? वैज्ञानिकता लेनी है। ये आप मानते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन आप बुद्ध को क्या क्या साइंटिफिक बात कह दी, बात कह दी बुद्ध ने। कितनी वैज्ञानिकता है इस बात में। एजुकेशन, मैं बार बार ऐसी वही बात कहता हूं, एजुकेशन इज टू मेक द माइंड अलाइव। शिक्षा अगर दिमाग को जिंदा नहीं कर पा रही है तो खत्म है, खत्म है। और भारत की शिक्षा प्रणाली तो दुनिया की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली, हमने उसे खत्म कर दिया। हमने उसे खत्म कर दिया, मार डाला उसे। हमारा जो तरीका था पढ़ने का, पढ़ाने का, समझाने का, वो दुनिया सबसे नोबल तरीका था और सबसे सरल तरीका। हमारा तरीका क्या था? दर्शन को कहानी में कन्वर्ट कर दो। महाभारत देखो, क्या है महाभारत? पूरा दर्शन कहानी में कन्वर्टेड है। उस कहानी से अगर आप तत्व ज्ञान नहीं निकाल पाए, मेटाफिजिक्स, तो कहानी आपके किसी काम की नहीं रहेगी। मेटाफिजिक्स, कुछ लोग सिर्फ कहानी का मजा ले रहे हैं। कहानी में एक तत्व ज्ञान, मेटाफिजिक्स छिपा हुआ है।